टुडे टॉपिक इज आरएल सर्किट यानी आरएल परिपथ। आरएल एसी परिपथ, आरएल एसी परिपथ में दो एलिमेंट होते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है और एक इंडक्टेंस होता है। और ये आपका जो एसी सप्लाई है जिसमें करंट जो है फ्लो हो रही है। ओके, तो आरएल परिपथ ये जो है ये सीरीज में है यानी सीरीज कनेक्शन है। ओके, तो आर मतलब रेजिस्टेंस, यक्स आर क्या होता है आपका, आर जो है रेजिस्टेंस है, क्या है रेजिस्टेंस। और एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, और एक्सएल को हिंदी में बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसको, प्रेरकीय प्रतिघात, और इसको बोलते हैं प्रतिरोध। तो आरएल सर्किट में केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है, यानी प्रतिरोध और प्रेरक जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, यानी आर। और ये आपका जो एसी सप्लाई है ये आपका वोल्टेज है, एसी वोल्टेज मान लीजिए आपका। ओके, तो दिस इज द सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ओके, वेव फाइल, तो इसमें क्या होता है आपका, ये इसका वेव इस तरह से, ये आपका वोल्टेज है, और इसमें करंट जो है 90 डिग्री क्या करती है, पीछे रहती है 90 डिग्री। ये आपका जो है V है, यानी VL, VL, और ये जो डायग्राम है ये IL, यानी ये π/2 ये आपका क्या रहता है, पीछे रहता है, यानी करंट ये आपका वोल्टेज का हो गया, यानी वोल्टेज और करंट का डायग्राम, और ये आपका T और थीटा। ठीक है, तो VL जो है हमेशा 90 डिग्री लीड करता है करंट से, यानी इंडक्टिव वोल्टेज जो होता है वो हमेशा इंडक्टिव करंट से π/2 डिग्री क्या होता है, लीड करता है, यानी करंट जो है वोल्टेज से π/2 यानी 90 अंश पीछे रहता है। ओके, तो इसका आपका फेजर डायग्राम बनेगा, फेजर डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये आपका VR हो गया, ये क्या हो गया, VR हो गया, और ये आपका क्या हो गया, VL हो गया, और इनके बीच जो आपका ये फेजर डायग्राम होता है, यानी ये मान लो अगर थीटा है तो ये हो जाएगा VL, और ये आपका VR। VR मतलब क्या, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, और VL मतलब हो गया इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फेजर डायग्राम। तो बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ टोटल वोल्टेज, बाई ओम्स लॉ टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट V बराबर हो जाएगा VR प्लस VL। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका, IR प्लस IXL। I क्या है आपका, करंट है, I जो है करंट फ्लो इन द सर्किट, R इज द रेजिस्टेंस एंड XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, और V जो है आपका टोटल वोल्टेज है। ओके, V बराबर आपका हो जाएगा VR प्लस VL, ये I इंटू Z बराबर हो जाएगा IR प्लस IXL, तो Z बराबर हो जाएगा R प्लस का हो। ठीक है, तो Z का मान क्या हो जाएगा, R² प्लस XL², एंड Z इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। R क्या है आपका, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। XL आपका है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब प्रेरकीय प्रतिघात। तो ये आपका फार्मूला हो गया Z बराबर
R square plus XL square. This is the called impedance of the circuit. Okay. बराबर हो गया आपका रूट आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। आर क्या है आपका प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ठीक। XL का है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी ये क्या प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। और Z क्या है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रतिबाधा, यानी Z बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। XL बराबर होता है 2 पाई FL। XL क्या होता है 2 पाई FL के बराबर होता है, जहाँ L जो इंडक्टेंस है और F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई। ओके, I इक्वल टू हो जाएगा V/Z, यानी पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं शक्ति गुणक। ये cos फाई इक्वल टू हो जाएगा R/Z, ठीक है। तो I का मान, पावर फैक्टर का मान और इम्पीडेंस का मान, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर AC सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस उपस्थित है तो धारा 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे रहती है, यानी लाइक करती है, यानी धारा करंट इज ऑलवेज लाइक by 90 degree from voltage. Okay, so this is the fundamental of RL circuit. Okay, thank you.